हेलो ऑल, दिस इज़ पलक गौर शुक्ला एंड आई एम फाउंडर ऑफ इक्विटी गुरुजी। आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी उसका बेसिक पर्पस ये है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं या आना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टॉक मार्केट सबको बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, बट उसमें आपको बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत संभल के देखनी पड़ती हैं। और जो ये लोग समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल की तरह ही खेला जाता है, तो वो एक गलत धारणा है। यहाँ पर भी प्रॉपर कैलकुलेशंस और प्रॉपर तरीके से काम होता है, ये सबकी टेक्निक होती है। तो जो लोग या जो ऐसी हाउसवाइफ्स हैं या वुमेन हैं जो अपना इंडिपेंडेंट काम देखना चाहती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडर की तरह आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंड ये मेकअप करना होता है कि आप इस मार्केट में किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, इन्वेस्टर या ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टर की तरह अपने आप को देखते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आपको उनके बारे में चीज़ें पता हैं। तो उन चीज़ों के लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको जो बताना चाहूँगी वो ये होगा कि अगर आप एक स्टार्टर इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट ना डालें, छोटे छोटे अमाउंट को आप इन्वेस्ट करें और धीरे धीरे अपने अमाउंट को बढ़ाएं। उससे एक आपका रिस्क लेवल भी कम होता है और कल को अगर मार्केट आपके प्रेडिक्शन से उल्टा भी जाता है तो आपको नुकसान भी कम होगा। जिस स्टॉक के बारे में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी लें। सिर्फ किसी के कहने पर आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जिस समय पर स्टॉक मार्केट बदलता रहता है। तो जिस वक्त आपके जिस जानकार ने स्टॉक में पैसा लगाया होगा और आज के वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो रिटर्न आपको अब ना मिले जो पहले दे चुका है। तो करंट मार्केट सिनेरियो को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थर्डली इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्रीड या लालच ज़्यादा ना करें। मार्केट में धीरे धीरे प्रॉफिट आता है और आपको हमेशा शॉर्ट प्रॉफिट बुक करने का एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप बहुत लंबे टारगेट्स बुक करते हैं कई बार और आपको मार्केट को कंट्रोल करना नहीं आता, तो आप एंड कर सकते हैं लॉस के अंदर, जो एक रिस्की फैक्टर हो सकता है। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेडर की तरह आते हैं तो आप उसमें इंट्राडे की तरह या कैरी फॉरवर्ड ट्रेडर की तरह आप भी काम कर सकते हैं। इनके भी अपने अलग अलग रूल होते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्टॉक मार्केट को किसी के कहने पर आप निवेश करें या उसमें ट्रेड करें तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो सबसे पहला बेसिक्स पढ़ के आए मार्केट का, अपने आप को न्यूज़ से अपडेट रखें, अपने आप को रोज़ देखें कि भाई न्यूज़ मार्केट में क्या चल रही है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के बारे में रोज़ की जानकारी ले सकते हैं, आप वो भी लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या हो रहा है। कोई थंब रूल या कोई स्टैंडर्ड रूल मार्केट में नहीं होता है। मार्केट का सिंपल एक ही रूल होता है, जितना आप मार्केट को प्रैक्टिकली सीखेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और फाइनल इंपॉर्टेंट होता है, क्रिस्प चीज़ मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, कि अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप मार्केट में एकदम से ना कूदें। आप वर्चुअल ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग या पेपर इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें आप एक्चुअल पैसा ना लगाएं, पर आप सिर्फ एक सपोज करें कि अगर आपने इस स्क्रिप्ट में पैसा लगाया होता और आपने इतने टाइम तक इसको होल्ड किया होता या ट्रेड किया होता तो आपका क्या रिजल्ट आता। सो एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक आपको मॉक ट्रेडिंग या वर्चुअल इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे मार्केट में बिना अपना एक्चुअल पैसा लगाए। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर कि अब आप मार्केट में जा सकते हैं, मार्केट में आप काम कर सकते हैं, तब आप एक्चुअल ट्रेडिंग या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में करें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू।